जल ही ग्रहण महाराज श्री करते हैं। तो ये बहुत बड़ी साधना महाराज श्री के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। सभी कोई महाराज श्री के चरणों में हम यही प्रभु के चरणों में यही भावना बातें हैं कि महाराज श्री का ये 32 दिन का उपवास निर्विघ्नतापूर्ण हो और वे पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे। और आइए चलते हैं आज की प्रभु हे दिखाए मोक्ष मार्ग की डगर बताए, मुनिवर ही हमें नई राह दिखाए, मोक्ष मार्ग की डगर बताए, सबके ही हित की बात बताए, गुरुवर ही हमें नई राह दिखाए। क्या कहते हैं गुरुवर? भाई छल कपटी से जोड़ा तूने धन न काम आएगा, छल कपटी से जोड़ा तूने धन न काम आएगा, धर्म ध्यान में होगा मन बस काम ये तेरे आएगा, गुरुवर के दर्शन से पाप मिट जाए, गुरुवर ही हमें नई राह दिखाए, गुरुवर ही हमें नई राह दिखाए, मोक्ष मार्ग की डगर बताए। ये तन और सगे संबंधी काम न तेरे आएंगे, ये तन और सगे संबंधी काम न तेरे आएंगे, मरे घाट तक ही बस साथ तेरा निभाएंगे, सच्चा साथी गुरु धर्म बताए, सच्चा साथी गुरु धर्म बताए, इस भव और पर भव काम ये आए, गुरुवर ही हमें नई राह दिखाए, मोक्ष मार्ग की डगर बताए, सबके कल्याण की राह दिखाए, गुरुवर ही हमें नई राह बताए, गुरुवर ही हमें नई राह दिखाए, मोक्ष मार्ग की डगर बताए, मोक्ष मार्ग की डगर बताए। जय बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री 108 मुनि अनुकरण सागर जी महाराज की जय। गुरु के द्वारा ही हम सच्ची राह प्राप्त कर सकते हैं। हंत को सिद्धन करूं प्रणाम, उपाध्याय आचार्य काले सुखकारी नाम, सर्व साधु और सरस्वती जिन मंदिर सुखकार, पदम पुरु के पद्म को मन मंदिर में धाम। जय श्री पद्म प्रभु गुणधारी, भविजन के तुम हो हितकारी, तीन काल त्यों जग की जानो, सब बातें क्षण में पहचानो, मूर्ति तुम्हारी कितनी सुंदर, दृष्टि सुखद जमती नासा पर, वीत राग तुम कहलाते हो, सब जग के मन को भाते हो, सुंदर नाम सुसीमा उनके, जिनके उर से स्वामी जन्मे, हले
पूरब बतलाई। एक दिन हाथी बंधा निरख कर झट आया बैराग उमड़ कर। कार्तिक सुदे त्रयोदशी भारी तुमने मुनि पद दीक्षा धारी। सारे राजपाट को तज के तभी मनोहर वन में पहुँचे। तप कर केवल ज्ञान उपाया चैत सुदी पूनम कहलाया। 110 गणधर बतलाए मुख्य वज्र चामर कहलाए। लाखों मुनि आर्जिगा लाखों श्रावक और श्राविका लाखों। असंख्यात तिर्यंच बताए देवी देव गिनत नहीं पाए। फिर सम्मेद शिखर पर जाकर शिव रमणी को लीवरना कर। पंचम काल महादुखदाई जब तुमने महिमा दिखलाई। जयपुर राज ग्राम वाड़ा है स्टेशन शिवदासपुरा। मूला नाम जाट का लड़का घर की नींव खोदने लगा। खोदत खोदत मूर्ति दिखाई उसने जनता को बतलाई। चिन्ह कमल लख लोग लुगाई पद्म प्रभु की मूर्ति बताई। मन में अति हर्षित होते हैं अपने दिल का मल धोते हैं। तुमने यह अतिशय दिखलाया भूत प्रेत को दूर भगाया। जब गंधोदक छींटे मारे भूत प्रेत तब आप बकारे। जपने से जब नाम तुम्हारा भूत प्रेत वो करे किनारा। ऐसी महिमा बतलाते हैं अंधे भी आंखें पाते हैं। प्रतिमा श्वेत वर्ण कहलाए देखत ही हृदय को भाए। ध्यान तुम्हारा जो धरता है इस भव से वह नर तरता है। अंधा देखे गूंगा गाए लंगड़ा पर्वत पर चढ़ जाए। बहरा सुन सुन कर खुश होवे जिस पर कृपा तुम्हारी हो। मैं हूँ स्वामी दास तुम्हारा मेरी नैया कर दो पारा। 40 को चंद्र बनावे पदम प्रभु को शीश नवाए। नित 40 बार पाठ करे 40 दिन खे सुगंध अपार पदमपुर में आए के। होए कुबेर समान जन्म दरिद्री होए जो जिसके नहीं संतान नाम वंश जग में चले। बोलिए पद्म प्रभु भगवान की जय हो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो। अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। जिनवाणी रसपान करूं मैं जिनवर को ध्याऊं। आर्य जनों की संगति पाऊं व्रत संयम चाहूं। गुणी जनों के सदगुण गाऊं जिनवर यह वर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। पर निंदा ना मुँह से निकले मधुर वचन बोलूं। हृदय तराजू पर हितकारी संभाषण तोल। आत्म तत्व की रहे भावना भाव विमल भर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। जिन शासन में प्रीति बढ़ाऊं मिथ्या पथ छोड़ूं। निष्कलंक चैतन्य भावना जिन मत से जोड़ूं। जन्म जन्म में जैन धर्म यह मिले कृपा कर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर मरण समय गुरुपाद मूल हो संत समूह रहे। जिनालियों में जिनवाणी की गंगा नीत वहे। भव भव में संन्यास मरण हो नाथ हाथ धर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। बाल्यकाल से अब तक मैंने जो सेवा की हो। देना चाहो प्रभु आप तो बस इतना फल दो। श्वास श्वास अंतिम श्वासों में नमोकार भर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। विषय कषायों को मैं त्यागूं तजू परिग्रह को। मोक्ष मार्ग पर बढ़ता जाऊं नाथ अनुग्रह हो। तन पिंजर से मुझे निकालो सिद्धालय घर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। भद्र बाहु सम गुरु हमारे हमें भद्रता दो।
रत्नत्रय संयम की सुचिता हृदय सरलता दो। चंद्रगुप्त सी गुरु सेवा का पाठ हृदय भर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। अशुभ न सोचूं अशुभ न चाहूं अशुभ नहीं देखूं। अशुभ सुनूं ना अशुभ कहूँ ना अशुभ नहीं लेखूं। शुभ चर्या हो शुभ क्रिया हो शुद्ध भाव भर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरे चरण कमल द्वय जिन वर रहे हृदय मेरे। मेरा हृदय रहे सदा ही चरणों में तेरे। पंडित पंडित मरण हो मेरा ऐसा अवसर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। मैंने जो पाप किए हों वह सब माफ करो। खड़ा अदालत में हूँ स्वामी अब इंसाफ करो। मेरे अपराधों को गुरुवर आज क्षमा कर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। दुख नाश हो कर्म नाश हो बोधि लाभ वर दो। जिन गुण से प्रभु आप भरे हो वह मुझ में भर दो। यही प्रार्थना यही भावना पूर्ण आप कर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। अखंड आत्मज्ञायक अखंड मुक्तिदायक गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। तुम्हारे चरण में जो लग जाए रहने। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। तुम्हारे चरण में मिले ज्ञान पानी। तुम्हारे चरण में कटे जिंदगानी। कई जन्म से खोती आई है सुधियाँ। लोगों के पथ पर तरसते तरसते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। चिदानंद तुम हो दयानंद तुम हो। हमारे लिए तो श्री कुंद तुम हो। उपदेश देकर निकाला है हमको। मोह की माया में फंसते फंसते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। नहीं पार पाया किसी ने तुम्हारा। जो आए शरण में वो पाए सहारा। विमल सिंधु गहरा हूँ छोटी नदी सा। मिला लो शवम में आहिस्ते आहिस्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। लहराता उपवन है विद्या धनी का। इठलाता यौवन है नन्ही कली का। करता हूँ विनती है विद्या गुरुवर। खिला दो कली को महकते महकते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। बालियति संग के हैं पुष्पदंत नायक। आबाल वृद्ध सब आपके आराधक। मन में हमारे भरे भाव ये हैं। करो पार हमको तुम चलते चलते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। बोलिए अनुकरण सागर जी महाराज आज की की जय हो। शीश नवा अरिहंत को सिद्धन करूं प्रणाम। अनुकरण सागर गुरुदेव का ले शुभकारी नाम। 40 दिन हम भाव से कर ले इसका पार। तपोनिधि अनुकरण करे सब कार्य में ठार। जय जय अनुकरण सिंधु महान। जय जय अविरल तुम्हें प्रणाम। गाए नित हम गुण सब नान। जय अनुकरण गुरु भगवान। जिनमत में 84 जाति पद्मावती पुरवाल सुहाती। इस जाति के रतन अनेक संत मनीषी तप मैंने। संभव सागर श्री गुरुवर से ब्रह्मचर्य व्रत धार लिया है। सूर्य अभिनंदन सागर से तुमने दीक्षा दान लिया। आनंद लाल के पुत्र हो प्यारे। कुमकुम माँ के राज दुलारे। ग्राम फरिया मन को भाता। शांति सुधा जन जन बरसाता। भाद्रपद की दशमी प्यारी।
जन जन को लागे ये न्यारी। प्रदीप नाम है सबका प्यारा, तपो जगत का राज दुलारा। गुरुमुख से उपदेश है पाया, ब्रह्मचर्य युग चित्त बनाया। गुरु चरणों में संयम धारा, यो चमके जो चांद सितारा। दीक्षा लेकर अपने गुरु से ज्ञान ध्यान में चित्त लगाया। नाम उजागर शांति सूरी का, धर्म सागर अभिनंदन गुरु का। ज्ञान ध्यान में नित्य रमते, नींद मोह में ना ये जमते। मोक्ष मार्ग की राह बताते, पंच नहीं ये पछताते। सभी से स्नेह भाव ये रखते, क्रोध कभी ना किसी पे करते। बूढ़े या बच्चे आ जाए, सभी पर अपना वात्सल्य बरसाए। निर्जल 10 लक्षण व्रत धारे, 16 कारण कीने प्रारंभ। 32 दिन निर्जल आहार, गुरु चरण झुर सारा संसार। जगह जगह पाठशाला खोली, बाल वृद्ध को धर्म से जोड़ा। स्वामी हम तुमको ही ध्याते, आस लगा कर दर पर याते। दूर दूर से भक्त जब आते, खाली हाथ न वापस जाते। गुरुवर की कृपा जब होती, सारी बाधाएं जट दूर होती। तीर्थंकर सा रूप तुम्हारा, भक्तों के मन को है भाता। ऐसा लगता चौथा काल, फिर धरती पर हमने देखा। सबके हृदय में बसते हो, कृपा दृष्टि सब पर रखते हो। संकट मोचन नाम तुम्हारा, दीन दुखी जीवों का सहारा। गुण सागर क्या जाए बखाने, है सूरज को दीप दिखाने। गुरु के वचन हृदय में ध्याले, अपना आवागमन मिटा तप ले। साधना जब तुम करते, घंटों घंटों धूप में तपते। कष्ट परिचय बारी जीता, फिर भी गाई जाता जीता। वाणी तेरी शीतल चंदन, शीघ्र मिटाती मन का क्रंदन। जिस नगरी में कदम बढ़ाए, अत से अपने आप खूब दिखाए। हे गुरुवर तुम अंतर्यामी, मन की सारी बातें जाने। मनमोहक मुस्कान तुम्हारी, छवि तुम्हारी मन को भाए। जब से तेरा साथ मिला है, हम सबको भगवान मिला है। गुरुवर तेरा नाम ये प्यारा न्यारा, हम सबके हृदय को भाता। अनुकरण 40 पढ़ करके, हंसते जाओ झोली भर के। अनुकरण गुण गाथा अति सुंदर, जानो निज को ज्ञान समुद्र। 40 दिन श्रद्धा भक्ति समेत, अजर अमर पद पाए कर पाए शिवपुर खेत। अनुकरण जिन अनुकरण गुरु राजू, अनुकरण दातार, भविजन तारक है गुरु। नमो बारंबार। बोलिए अनुकरण सागर जी महाराज की जय हो। 20वीं सदी के शांति सागर जी महाराज की, समाधि सम्राट अभिनंदन सागर महाराज की, आचार्य भगवान विद्यासागर गुरुदेव की, आचार्य अनेकांत सागर महाराज की, जैन धर्म की। सुबह बताया था अभिषेक के बारे में। 5 तरह का पानी रखा है। एक पानी के सामने अपने हाय बोला, एक पानी के सामने अपना आई लव यू, दूसरे पानी के सामने कुत्ता, तीसरे पानी में प्यार किया, चौथा सामने अभिषेक मंत्र नमोकार मंत्र। 5 पानी अलग अलग हैं। 5 पानी अलग हैं, तरीका सबका अलग अलग है। आप चीज़ समझिए, वो पानी तालाब में गया, बारिश का पानी आया, 3 से उतर के नाली में गया, 3 से आया, हल्का कसैला सा रहा, नीचे गया, अलग हो गया, और गया समुद्र में गया, खारा बन गया, और पोखर में गया, गंदा बन गया। और पानी 5 प्रकार का अलग अलग है। आपको ज्ञात है, वृक्ष का उदाहरण दे रहा हूँ, जो कि वृक्ष आपको ज्ञात है। वृक्ष कैसा? वृक्ष ऐसा कि आप जाएंगे, नीम के पेड़ में जाएंगे तो कैसा बन जाएगा? कड़वा बन जाएगा। ईख के पेड़ में जाएगा तो मिठास बन जाएगा। और
ये क्या है? सांप के पेट में, सांप के मुंह में जाएगा तो विष बन जाएगा, जहर बन जाएगा। वही पानी सीप के मुंह में जाएंगे तो मोती बन जाएगा। वही पानी आपका भगवान के मस्तक पर जाएगा, वही गंधोदक बनकर आ जाएगा। पानी का तरीका सब एक है, कहते हैं तरीका सबका अलग अलग है। आपको आटा दिया जाएगा 2 किलो, आपको 2 किलो आटा दिया जाएगा, अम्मा आपको 2 किलो आटा दिया जाएगा। आपको तोरई की सब्ज़ी दी जाएगी, आपको तोरई की सब्ज़ी चाहिए, आपको तोरई की सब्ज़ी चाहिए। बराबर का मसाला दिया जाएगा और तीनों की सब्ज़ी में फ़र्क मिलेगा, फ़र्क मिलेगा, स्वाद में फ़र्क मिलेगा। क्यों? तरीका बनाने का अलग अलग है। ऐसे ही भगवान का अभिषेक जब श्रावक करता है, किसी ने पढ़ा नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रम, नमो कर दिए, जल्दी ही उधर करा, उधर कर, इधर उधर 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 ऊपर करके भाग गया। और एक ने किया ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बम बम हम सम तम झम झम द्रवे द्रवे नमो हरिते भगवते जला अभिषेकम करोमि स्वाहा। अभिषेक कर दिया, गंधोदक हो गया। भगवान के मस्तक पर जब तक आचार्य परमेष्ठी ने सूरबंद दिए थे, जब गुरुदेव ने सूरबंद दिए थे, चाहे ज्ञान सागर महाराज जी ने दिए, चाहे सन्मति सागर महाराज जी ने दिए, चाहे किसी महाराज ने दिए हैं, तो पंच परमेष्ठी ने दिए। देने के बाद उसमें एक कलश दिया होगा पंडित जी ने, प्रतिष्ठाचार्य ने, कि पंडित जी ने कही महाराज जी इस कलश को आप लीजिए, इससे आप कीजिए। कब करते हैं? पंच कल्याण के समय करते हैं। जब करते हैं नैनो मनन, आँखों में क्या लगाते हैं? शीशा देखकर काजल लगाते हैं। पूरी प्रतिष्ठा कर दी। प्रतिष्ठा के बाद आपने दूसरे दिन आप मंदिर में प्रतिमा रख दी आपने, और आपने ऐसी कर दी, वो कहते गंधोदक नहीं होगा, गंधोदक आपने ऐसी पानी डाली, गंधोदक नहीं माना जाएगा। वो तो ऐसे ही जल ला के ले आए, नहीं, जल आपने कहाँ से लाए थे? क्षीर सागर से जल लाए थे। जल का नाम रखा, 14 प्रकार की गंगा है उसमें, गंगा, सिंधु, रोहित, रुकता, हरिकांता, सीता, सुदोता, रूपकला, ऐसी 14 प्रकार की गंगा आपने मंत्र को उच्चारण करके आपने पानी को शुद्धिकरण कर दिया। 4 कलश रख दिए, पांडुक शिला, पांडुक कमला शिला, रक्त शिला, रक्तोदर शिला। हे भगवान मैं नहीं जा रहा, हे भगवान मैं नहीं जा रहा, हे भगवान मैं नहीं जा रहा, मैं क्या करूं? मैं यहीं से हाथ जोड़ता हूँ, पांडु शिला का नाम लेता हूँ, कमला शिला का नाम लेता हूँ, रक्तों का लेता हूँ, रक्तोदार का लेता हूँ, सब शिलाओं का नाम लेकर उसमें जलधारा छोड़कर उसमें पढ़ता हूँ। और वो आप चतुर्थ करोमि स्वाहा, मंत्र वही है, केवल लास्ट में बोलते चतुर्थ करोमि स्वाहा। अब आपने मंत्र पढ़ा, बीजा अक्षर पढ़े, वो जब गंधोदक माना जाएगा उत्तर भांग पर लगाते हैं। उत्तर भांग कहाँ है जी? आज मैं 24 तीर्थंकर स्थिति नहीं कराऊंगा, सुनो पहले अच्छी सी चीज़। मुझे परेशानी हो रही है, वो तो होती रहेगी। जैसे ही आपने अभिषेक किया, अभिषेक करने के बाद आपने उत्तर भांग पे लगा लिया, आपने नाभि पे लगा लेते हैं कि नाभि पे गंधोदक लगता है क्या? जब लगेगा, जब कोई गुरु परमेष्ठी आपसे कैंसर आपको हो, कोई परेशानी, बड़ी परेशानी हो, गुरु कहते हैं बेटा इसको पी ले औषधि जानकर, तो तुमने इसको तो कौन सी गाड़ी निकाल दी, प्रगंड रास्ता निकाल दिया ना,
रोजाना रोजाना नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब गुरु ने बोला तो आपको यूज करना चाहिए और सोच समझ के यूज करना चाहिए। एक गुरु से पूछा, दूसरे गुरु क्या कह रहे हैं, तीसरे गुरु क्या कह रहे हैं। मेरे पास कोई श्रावक आया, मुझसे महाराज जी पियोगे, मैं तो मना करूँ नहीं पीना। क्यों? जैन धर्म में गंधक पीने का अर्थ ही नहीं बताया। जब कोई ज़्यादा परेशान दिख रहा है व्यक्ति, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जब गुरु आज्ञा मिले जब करेंगे, बिना गुरु आज्ञा की कुछ नहीं कर सकते हैं बेटा। ऊपर नहीं क्या, गुरु आज्ञा के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है? हमको ये सोचना चाहिए, थोड़ी सी चीज़ें ये बता दी, थोड़ी सी चीज़ जो कि किसी श्रावक के घर पे चौका लगता है। सपोज मानो आपके दीदी घर पे चौका लगा, बीच में बैठी हैं, और आपने चौके के बाद आपने उच्चारण बोल दिया गुरु जी को और महाराज का पाद प्रक्षालन कर दिया। जो जैन श्रावक होगा, सामने दृष्टि होगा तो वो हाथ बाहर दोगा, मिथ्या दृष्टि होगा हाथ वहाँ धो लेगा। अब तुम किस में से हो बताओ? अपने आप देखो। मैंने आज देखा है सबको, इसीलिए तो नहीं पानी लिया ढंग से आज मैंने, इसीलिए तो मट्ठा नहीं लिया मैंने ढंग से। गलती कितनी करी आज, सरेआम गलती करी, सरेआम गलती करी। अरे महाराज का पाद प्रक्षालन, उसी में तुमने हाथ धो लिए और उस तुमने दे दो। क्या उचित है, उचित माना जाएगा? आपने पहले नौदा भक्ति से पड़गान किया। सुनो, पहले नौदा भक्ति से पड़गान किया। नौदा भक्ति से पड़गान करने के बाद पड़गान हो गया, उच्चारण विराजमान हो गए, पाद प्रक्षालन हो गया, वो हाथ धो लिया उसी में थाली में। वो पाद प्रक्षालन की हाथ यहाँ लगाते हैं, उत्त भांग पे लगाते हैं ना, गंधोदक लगाते हैं ना, आपने हाथ धो लिए उसमें, सारा महल उसमें डाल दिया। रोजाना देख रहा हूँ डेली, आज बोलने का शब्द आया, किसी ने कही गुरुदेव इसके ऊपर भी बोलना है। एक बात। दूसरी बात, पूजा हो गई, पूजा का एक चावल भी नीचे गिर गया तो आपको कितना दोष लगा? 2 आहार दो। ये चीज़ें सोचते नहीं है जैन श्रावक। एक चावल गिर गया, 1008 चावल के दाने चढ़ाने पड़ेंगे, फिर कहते हैं महाराज दान तो दिया, मुझे पूरा पुण्य नहीं मिला। नहीं मिलेगा पूरा पुण्य। कारण है इसका। पूजा तुम कितनी कर लो, 16 कारण भावना आ रहा है, 16 कारण चल रहे हैं, तुम कितनी पूजा करना, जल्दी जल्दी करोगे ना, एक चावल भी आपकी थाली से नीचे गिर गया ना, 108 चावल दाने के चढ़ाने पड़ेंगे। प्राचीन ग्रंथ में आपको प्राचीन ग्रंथ दिखाने के लिए नहीं बताया, मुझ पे नहीं है, मुझे की आज्ञा है। समझ रहे हो? एक अब कैसे देना चाहिए आपका ये क्या चीज़ है? ये जूड़ा, ये आपकी घास भरी हुई है, बड़ी बड़ी घास। इस घास को बंद करो पहले, इस घास को बंद करके कम से कम देना चाहिए। ये बच्चे को 1 हफ्ते 1 महीना हो गए, 15-20 दिन हो गए, बोल कहता है महाराज जी यहाँ वो नहीं चलता। क्या बोला तूने? कैप, ये टूंडला से आया है, ये कैप चलता है महाराज। कैप चलेगा तो कोई अंतरायकरण ना बनेगा, तो कैप रखना चाहिए। ये चीज़ें बताने की नहीं होती हैं। कोई आदमी एक बार बता दे, 2 बार बेशरम हो जाता है इंसान, तो नहीं बताना चाहिए एक बार। फिर फटकार के बताना, महाराज गुस्सा करते हैं, फिर फटकार का ही आदमी आता है सही, फटकार का ही आता गुड़िया सही। एक बार नहीं समझ में आएगा तो दूसरी आदमी आ जाएगा सही। क्या आहार देने की प्रक्रिया सालों साल हो गए, 40-40 साल हो गए, बुढ़े हो गए, तो ये नहीं पता मुझे कैसे क्या देना चाहिए साधु को। साधु को क्या देना चाहिए, कैसे करना चाहिए? उंगली डाल दी, दे दो। क्या आपके नाखून में मल नहीं भरा? क्या गंदगी नहीं भरी? क्या देखो कैसे नाखून होने चाहिए, बिल्कुल है क्या? बिल्कुल। महाराज जी लोग क्या करते हैं, सोच जाते हैं। हम लोग जब खेत में जाते थे, यहाँ तो खेत तो है नहीं, खेतों में जाते थे तो वहाँ एक लकड़ी मिल जाती थी, लकड़ी से यहाँ से ऐसे मिट्टी निकालती थी, तो हाथ धोते थे। 7 बार हाथ धोना बताया, प्रक्रिया 7 बार हाथ धोना बताया मुनिराज को, या माता जी हो, 7 बार हाथ धोगे तभी तो हम भगवान को पकड़ लेते हैं। हमें हर समय तो छूते नहीं, हम सुबह छूते नहीं छूते, हमें मानना में हमें हमारे हाथ ठीक है तो छू लेंगे। तो
कम 7 बार हाथ धोना, मुल्तानी मिट्टी की 7 गोली बनाते। कितनी गोली? 7 गोली। किसकी गोली? मुल्तानी मिट्टी की गोली। कोई बड़े महाराज जी आए आपके नगर में, सुनील सागर जी आए हों, विश्व सागर गुरुदेव आए हों, ठीक है, वो 7 गोली बनाई और आराम से एक बार हाथ ऐसे धोए, फिर ऐसे धोए, ऐसे फिर पीछे को धोआ, कमंडल को धोआ, तब जाकर शुद्धिकरण करते हैं। पैरों को धोआ, मुंह को धोआ। जब शुद्धिकरण करते हैं साधु, ये आज आपको शुद्धि के बारे में बता रहा हूँ, कल द्रवच्छेद काल के बारे में बताऊँगा। तो ऐसे करके आपको पता चलेगी इन चीज़ों में हमको कहाँ परेशानी आ रही है। तुम जिंदगी भर हार दो, पूरे जीवन पर्यंत दो, कहाँ पुण्य से वंचित हो रहे हो। इसी 3 चीज़ों में वंचित होते हो। अरे आचार्य उमा स्वामी महाराज की बहन, उमा स्वामी महाराज 8 वर्ष के थे। 8 वर्ष के थे। उमा स्वामी तत्व शुद्ध का है। उन्होंने अपनी बहन के शादी कर दी अच्छे परिवार में। बहुत अच्छा परिवार था, बहुत अच्छा परिवार था। किसी कारण से परिवार फ्लॉप हो गया, नीचे आ गया। स्वामी जी मतलब उमा स्वामी जी महाराज बन गए, मुनिराज आचार्य। तो वहाँ से निकलना होगा। आज हमारे बावली से निकलना है महाराज जी, अनुकरण सागर बावली से वाले महाराज निकल रहे होंगे बावली से। अब बावली से महाराज निकले, वहाँ से बहन हमारी आ गई, तो महाराज जी को पड़गाना है। अब जैसी बहन ने हमारी ने मुनिराज को पड़गाना किया, सब जगह चौके लगा दी बहन ने। क्या पता ये पूछे कौन है? गुरु हैं तो मेरे। भाई नहीं है मेरे, तो भाई नहीं है, अब तो गुरु हैं, गुरु की भक्ति करूँगी मैं तो। उसने तो कुछ नहीं था, 200 रुपये तुम दे दो, 500 तुम दे दो, इकट्ठा करके उसने कितने भाव से क्या लगाया? चौका लगाया। जैसी चौका लगाया, मुनिराज उसके चौके में आ गए। उसके आंखों के खुशी के आंसू, नौदा भक्ति से पड़गान हो गया। नीचे वो था, क्या बोलते हैं उसको? पात्र, लकड़ी डली थी पात्र में, कोई मक्खी ना मर जाए। पहले के लोग ऐसे ही रखते थे, लकड़ी से मकड़ी बच्छर जीव ऊपर चला जाता है। अब वो उनका आहार हो गया। जैसे ही महाराज जी जंगल में गए, हार होने के बाद जंगल में गए, तो उस पकड़ी को उठा, क्या बाल्टी को या पात्र को उठा के फेंकने जा रही बहन, गिर गई खुशी के मारे। और देखा मेरे गुरु क्या देंगे मुझे, तो पूरे गौड़े शहर में हल्ला, पूरे देश में हल्ला, पूरे भारत में हल्ला हो गया। मेरे गुरु तो इतना अच्छा थे कि कभी सो तो जिंदगी में नहीं सोया। 7 मंजिल का मकान बन गया उसका। क्या था उसके अंदर? स्वर्ण में हो गया वो। किस में हो गया? पूरा सोने का बन गया वो पात्र, सोने का बन गया। कहानी पढ़ना, उमा स्वामी महाराज की कथा है, कथा कोश में है। तो वो बन गया। जैसे ही बना वो 7 मंजिल का मकान हो गया। 7 मंजिल का मकान हो गया। अब उसने सब मुनिराज को हार देती, दान पूजा करती। और देखो कैसा अच्छा हुआ कि किसका प्रभाव था? केवल हार दान का और भाव का। पैसे सब पे हैं, सब कुछ है, अब भाव नहीं है तो कुछ नहीं है। भाव कैसे होनी चाहिए? हम सब श्रावक के भाव होने। आप हम शिखर जी की यात्रा भ्रमण कर रहे हैं, ठीक है। आपने कही पूजा जी ने 5 दिन का चौका लगाया, इन्हें 2 दिन का लिखाया, उन्हें 1 दिन का। अरे 1 लिखाओ चाहे 10 लिखाओ, आप कहो चौका, तो आपको हार दिया मुनिराज को, आपने दिया, किसी ने दिया, तो आपका अच्छी जगह द्रव्य लगा। वो द्रव्य लगा तो आप मुनिराज उस साधना करेंगे, उस साधना का हिस्सा किसको जाएगा? जिसने चौका का जो दिया है उसको जाएगा। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? उस चौके का काम हो जाएगा। इस बात को सोचना चाहिए। 24 थी तो भगवान की
सर्वज्ञ स्वामी शरण में आया, सर्वज्ञ स्वामी शरण में आया। कहीं ना मिला जो वह सुख पाया, कहीं ना मिला जो वह सुख पाया। झुकते हैं मुनिगण मुनिगण मुनिगण, गो गो झुकते हैं मुनिगण मुनिगण मुनिगण, गो गो। जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवान, जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवान। आहर जी के बाबा कहाँ थे, जय बोलो आहर जी के बड़े बाबा शांतिनाथ भगवान की। आहर जी के बाबा कहाँ थे, आहर जी के बाबा कहाँ थे। यक्षी यक्षिणी भी सिर को नवाते, यक्षी यक्षिणी भी सिर को नवाते। श्रद्धा हो पावन पावन पावन, हो श्रद्धा हो पावन पावन पावन, हो जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवान। दुखिया हो कोई द्वार पे आए, दुखिया हो कोई द्वार पे आए। हंसता हुआ ही द्वार से जाए, हंसता हुआ ही द्वार से जाए। छोड़ो न अब चरण चरण चरण, हो छोड़ो न अब चरण चरण चरण, हो जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवान, जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवान। जय बोलो आहर जी के बड़े बाबा देवादी देवी गुजरात श्री शांतिनाथ भगवान की, आहर जी के बड़े बाबा की।
सीढ़ियों से मैंने अकुलाया है, तब सीढ़ियों सील साधना है, ऋण अपने मन को पाया है। कितना